फर्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में डीएमआरसी ने भूमिगत सुरंग से संबंधित शोध को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए है अपना आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी है आईआईटी कानपुर। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो भूमिगत सुरंगों के लिए निर्माण सुरंग तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की थी। किसके लिए साझेदारी की थी उनने? तो उनने सुरंगों के निर्माण के लिए, सुरक्षा के लिए और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। और यह साझेदारी किस पर केंद्रित है? तो यह अनुसंधान पर, डिजाइन पर और सेफ्टी टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। और डीएमआरसी भारत में मेट्रो नेटवर्क का अग्रणी संस्थान है, या फिर अपन ऐसे ही बोल सकते हैं भारत में मेट्रो नेटवर्क का अग्रणी संस्था कौन सी है? तो वो है डीएमआरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर्स 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है भारत अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत और फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत और रूस, ऑप्शन डी है भारत और यूनाइटेड किंगडम। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और यूनाइटेड किंगडम। विजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आतंकवाद रोधी अभियानों और युद्ध अभ्यास में सहयोग को बढ़ाना, इसका उद्देश्य है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का। और यह अभ्यास बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। कौन कौन से देशों में आयोजित किया जाता है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम देशों में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 15 महिलाएं, ऑप्शन बी 20 महिलाएं, ऑप्शन सी 23 महिलाएं, ऑप्शन डी 30 महिलाएं। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 महिलाएं। 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2025 में। 2025 में भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 23 महिलाओं को, कितनी महिलाओं को? 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। ये 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। या क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो पद्म भूषण है, विभूषण है और पद्म भूषण और पद्मश्री। और या श्रेणियां पूछे तो ये श्रेणियां भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में माइकल फेलिप्स का रिकॉर्ड किस कनाडाई तैराक ने तोड़ा? तो ऑप्शन ए है काइली मैसी, ऑप्शन बी है पेनी ओलेक्सियाक, ऑप्शन सी है समर मैकिटोस और ऑप्शन डी है ब्रेंट हेडन। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समर मैकिंटोश। कनाडा की तैराक समर मैकिंटोश ने विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर माइकल फिलिप्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। या माइकल फिलिप्स का रिकॉर्ड समर तैराकी में किसने तोड़ा है? तो समर मैकिंटोश ने। यह विश्व की सबसे युवा और प्रतिभाशाली तैराकों में से एक है और यह रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में चर्चा का विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किन अंगों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क और नसें, ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी और नसें, ऑप्शन सी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन डी है मस्तिष्क और हृदय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी।
तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना है? मस्तिष्क से और रीढ़ की हड्डी से मिलकर तंत्रिका तंत्र बना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर की सभी गतिविधियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। CNS बराबर क्या होता है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS सबसे अलग होता है इसमें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाशील श्रेणी में एल्यूमिनियम और तांबे के बीच कौन सा तत्व स्थित है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सोना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जस्ता। क्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं को उनकी रासायनिक सक्रियता के अनुसार रखा जाता है। जस्ता लोहे से अधिक और तांबे से कम क्रियाशील होता है। जस्ता क्या होता है? लोहे से अधिक क्रियाशील होता है और तांबे से कम क्रियाशील होता है, और इसका उपयोग गैल्वनाइजेशन में किया जाता है। किसका? जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का डाकघर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी गाल्जी तंत्र। तो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, गाल्जी तंत्र। गाल्जी तंत्र कोशिका का डाकघर कहा जाता है। गाल्जी तंत्र प्रोटीन और लिक्विड को पैक करके सही स्थान तक पहुंचाता है, और गाल्जी तंत्र कोशिका का परिवहन तंत्र है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में? गाल्जी तंत्र। गाल्जी तंत्र यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2025 को इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए है के शिवन, ऑप्शन बी है BS किरण कुमार, ऑप्शन डी है डॉक्टर वी नारायण, ऑप्शन डी है सोमनाथ। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वी नारायण, जिनको 14 जनवरी 2025 को इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वी नारायण इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। वे रॉकेट और प्रणोदन तकनीकी के विशेषज्ञ हैं। कौन? डॉक्टर वी नारायण रॉकेट और प्रणोदन तकनीकी के विशेषज्ञ हैं, और भारत के अंतरिक्ष एजेंसी भी, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून 2025 को किस संगठन ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी UNICEF, ऑप्शन सी है UNESCO, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र संगठन। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जून 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र संगठन का उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र संगठन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में आवर्धन का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है M बराबर U/V, ऑप्शन बी है M बराबर V/F, ऑप्शन सी है M बराबर -V/U, ऑप्शन डी है M बराबर F/V। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, M बराबर -V/U। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह सूत्र गोल दर्पण के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है? M बराबर -V/U। किसके लिए प्रयुक्त होता है? गोल दर्पण के लिए। B यहाँ पे क्या है? B यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी है, और U यहाँ पे वस्तु की दूरी है। ऋण चिन्ह प्रतिबिंब की
दिशा दर्शाता है। ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब की दिशा दर्शाता है। प्रश्न है, हाल ही में गुजरात का साइबर एफआईआर पोर्टल किस नाम से लॉन्च किया गया? किस नाम से लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है डिजिटल एफआईआर पोर्टल, ऑप्शन बी है साइबर सुरक्षा पोर्टल, ऑप्शन सी है तेरी तुझको अर्पण पोर्टल और ऑप्शन डी है गुजरात साइबर हेल्प। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेरी तुझको अर्पण पोर्टल। तेरी तुझको अर्पण पोर्टल गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात सरकार द्वारा। और यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य है साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग को सरल और तेज बनाना। और इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक एफआईआर ऑनलाइन साइबर दर्ज करा सकता है, जिससे पुलिस क्या करेगी? तेजी से कार्रवाई करती है। और यह पोर्टल साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों से निपटने में सहायक है। कौन सा पोर्टल? तेरी तुझको अर्पण पोर्टल। और इसमें ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया मिशन जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर कागजी प्रक्रिया की बचत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनाका मिसाइल की रेंज क्या है? ऑप्शन ए है 20 से 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 40 से 75 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 100 से 120 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 150 किलोमीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 से 75 किलोमीटर पिनाका मिसाइल की रेंज है। पिनाका एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसका उपयोग भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। और इसकी रेंज अलग अलग संस्करणों पर निर्भर करती है, जिससे यह विभिन्न युद्ध परिस्थितियों में उपयोगी बनती है। डीआरडीओ द्वारा यह विकसित की गई है। पिनाका MK1 की रेंज कितनी है? 40 किलोमीटर। और पिनाका MK2 की रेंज कितनी है? 40 से 75 किलोमीटर। और यह किस नीति का उदाहरण है? तो यह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन ए है केवल गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, ऑप्शन बी है केवल स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा और ऑप्शन डी है ऊष्मा ऊर्जा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति और स्थिति के कारण उपस्थित कुल ऊर्जा होती है। जब कोई वस्तु गति में होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और जब वह किसी ऊंचाई पर होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु गति में है, गति कर रही है, गतिमान है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। और यदि कोई वस्तु ऊंचाई पर है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर KE प्लस PE होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? कि जल विद्युत संयंत्र इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम से जल विद्युत संयंत्र इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? ऑप्शन ए है संवेदी तंत्रिकाएं द्वारा, ऑप्शन बी है मोटर तंत्रिकाएं द्वारा, ऑप्शन सी है स्वायत्त तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन डी है रिफ्लेक्स आर्क द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर तंत्रिका द्वारा स्वैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। स्वैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो स्वैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है। बहुत स्वैच्छिक क्रियाएं, और इन क्रियाओं को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? स्वैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। और मोटर तंत्रिकाएं मस्तिष्क से मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाती है। मोटर तंत्रिकाएं जो रहती हैं वो क्या करती हैं? तो मोटर तंत्रिकाएं मस्तिष्क से मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाने का कार्य कौन करती हैं? मोटर तंत्रिकाएं करती हैं। और मस्तिष्क को नियंत्रित स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मस्तिष्क। यह सोमैटिक नर्वस सिस्टम का भाग है। किसका भाग है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम का भाग है,
चलना, बोलना, लिखना इसके उदाहरण है। किसके? स्वैच्छिक क्रियाओं के। और अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से नियंत्रित होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AQI के अनुसार 2024-25 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बर्निहाट, ऑप्शन डी पटना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बर्निहाट। बर्निहाट AQI के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार 2024-25 में बर्निहाट शहर में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक दर्ज किया गया है। AQI वायु में मौजूद हानिकारक कणों की मात्रा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? हवा में जो हानिकारक जो कण होते हैं जो मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनको बताता है। कौन बताता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। बर्निहाट असम मेघालय सीमा पर स्थित है। AQI जितना अधिक है वायु उतनी ही खतरनाक प्रदूषण से श्वसन रोग बढ़ाती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में महिला फुटबॉल में गेम चेंजर अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी अनीता असांते, ऑप्शन डी मैरी कॉम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनीता असांते, जिनको फुटबॉल में गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है। कब दिया गया है? 2025 में। गेम चेंजर अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव और प्रेरणादायक योगदान दिए हो। अनीता असांते को महिला फुटबॉल में उनके प्रतिभाशाली योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। कैसे मिला है? अनीता असांते को प्रभावशाली योगदान के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। महिला खेलों को बढ़ावा देने हेतु दिया जाता है। नेतृत्व और नवाचार के लिए मान्यता है उसमें। खेलों में लैंगिक समानता को प्रोत्साहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे मिट्टी से मुख्य रूप से क्या ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है जल और खनिज लवण, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन गैस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल और खनिज लवण। पौधे मिट्टी से जल और खनिज लवण ग्रहण करते हैं। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से जल और खनिज लवण ग्रहण करते हैं और ये पदार्थ पौधे की वृद्धि, पोषण और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब्सॉर्प्शन कहलाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रमुख इसके खनिज हैं जो CO2 पौधे वायु से लेते हैं और पौधे क्या करते हैं? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी है अंडाशय, ऑप्शन डी है दलपुंज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडाशय। पुष्प के अंडाशय भाग में निषेचन होता है। निषेचन क्या होता है? तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक मिलते हैं और यह प्रक्रिया फूल के अंडाशय में होती है जिसके परिणाम स्वरूप बीज और फल का निर्माण होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। क्या में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। बीज भविष्य के पौधों का आधार होता है। पौधों का आधार क्या है? बीज। और यह एक लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक विद्युत का अच्छा चालक है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का यौगिक विद्युत का अच्छा चालक होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है।
और यह हीरा विद्युत का चालक नहीं होता। हीरा क्या होता है? हीरा विद्युत का चालक नहीं होता। ग्रेफाइट परतदार संरचना वाला होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? परतदार संरचना वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खान ब्यूरो को ई गवर्नेंस 2025 के लिए कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है रजत पुरस्कार, ऑप्शन बी कांस्य पुरस्कार, ऑप्शन सी स्वर्ण पुरस्कार, ऑप्शन डी है प्लेटिनम पुरस्कार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण पुरस्कार। भारतीय खान ब्यूरो को कई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य और डिजिटल सुधारों के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करता है और राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में ड्रैगन कैपिलॉट एआई वायरस असिस्टेंट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ड्रैगन कैपिलॉट, गूगल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी है अमेजन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, ड्रैगन कैपिलॉट एक एआई आधारित वायरस असिस्टेंट है जिसे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डॉक्टरों द्वारा मेडिकल स्टाफ की सहायता के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन में सहायक है और यह क्या करता है? समय की बचत भी करता है, एआई और हेल्थ टेक का संयोजन भी है। तो दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नई अपडेट और जीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।